पेरेंट्स की कुछ गिनी चुनी इच्छाएं होती हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें, वो चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, अपने जीवन में सफल बने और उनके लिए जीवन में सब कुछ अच्छा हो। और ये ख्वाहिशें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से एक चीज से जुड़ी होती हैं, वो है पैसा। और इस वीडियो में हम उस फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में आपको बताएंगे जिससे आप अपने बच्चों के लिए कई गोल्स अचीव कर सकते हैं। ईमानदारी से कहें तो आपके बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग किसी घर खरीदने या रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे लॉन्ग टर्म गोल से बहुत अलग नहीं है। यहां हम आपको इसी प्रोसेस के बारे में बताएंगे। पहला स्टेप यह है कि अपने गोल्स की पहचान करें। हायर एजुकेशन, रिकरिंग एजुकेशन, स्कूल ट्रिप, एक महंगी बाइक, शादी, विरासत आदि इसमें शामिल हो सकते हैं। दूसरा स्टेप टाइम और इंपॉर्टेंस के हिसाब से अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना है, जिससे व्यक्ति सही समय पर सही गोल के पीछे जा सके। और इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, जिसमें हम मौजूदा लागत और महंगाई के हिसाब से भविष्य के खर्चों का अनुमान लगाते हैं। इसके बारे में और विस्तार से बात करते हैं। मान लीजिए आप अपनी बेटी के साल 2030 में कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाने के बाद उसे टॉप बिजनेस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए फाइनेंशियली तैयार रहना चाहते हैं। IIM अहमदाबाद में 2 साल के MBA प्रोग्राम की 2021 में मौजूदा फीस 23 लाख रुपए है। यह फीस पिछले 2 दशकों में 12% की दर से सालाना बढ़ी है। अगर इसी तरह फीस बढ़ती रही तो 2030 में 64 लाख रुपए होगी। इसी तरह पेरेंट्स को हर एक गोल के लिए मौजूदा लागत के हिसाब से भविष्य के खर्चों की कैलकुलेशन करनी होगी, ताकि व्यक्ति के सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाए कि उसे अपने बच्चे के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए कब, क्या और कितनी जरूरत होगी। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यह समझना महत्वपूर्ण है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला मैथमेटिकल पार्ट, इसमें वो सभी टेबल्स और कैलकुलेशंस आती हैं जो अभी हमने की हैं। और इसके बाद आता है बिहेवियरल पार्ट, इसमें अक्सर व्यक्ति बड़ी मनी मिस्टेक्स कर जाता है। आइए हम इसे थोड़ा आसान करते हैं। यहां हम उन 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको अपने बच्चे का फाइनेंशियल फ्यूचर प्लान करते समय जरूर अपनानी चाहिए। सबसे पहले यह इंश्योर करें कि आपके गोल्स रियलिस्टिक हों और उन्हें किसी जगह पर नोट कर लें। दूसरा, हमेशा एक प्लान पर टिके रहें। तीसरा, शॉर्ट टर्म न्यूज और बाजार के बहकावे में ना आए। और फाइनली, आप यह महसूस करेंगे कि अधिकतर एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना फायदा आपके फायदे से ऊपर रखते हैं। इसलिए आप जितना अधिक खुद को शिक्षित करेंगे, उतनी ही वेल्थ आप अधिक कमा सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि यह लास्ट पॉइंट बच्चे की फाइनेंशियल फ्यूचर प्लानिंग करते समय बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला सेक्शन है कि निवेश कहां करना चाहिए। आइए जानते हैं। अब हर माता पिता अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि सही इन्वेस्टमेंट का चुनाव करना केवल एक एनालिटिकल एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि इमोशनल भी है। चूंकि ये एक बहुत इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है, बाजार में इसके लिए प्रोडक्ट्स की भरमार है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा दी जाने वाली चाइल्ड पॉलिसीज, फंड हाउस द्वारा बनाए गए चाइल्ड म्यूचुअल फंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के कॉलेज प्लान्स, जूलर्स द्वारा गोल्ड सेविंग्स प्लान और भी कई ऐसे प्लान्स और प्रोडक्ट्स हैं। हालांकि कड़वी सच्चाई यह है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट विशेष रूप से बच्चों के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। मेरा मतलब यह है कि इनमें से कुछ फीचर्स हो सकते हैं जो बच्चों के लिए इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे हों, लेकिन इन प्लान्स को पेरेंट्स के इमोशंस को भुनाने के लिए बनाया गया है। आइए उदाहरण के लिए चाइल्ड प्लान्स के बारे में बात करते हैं। ये प्लान्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा ऑफर किए जाते हैं और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके पड़ोस वाले बीमा एजेंट या आपका बैंकर आपको देता है। अब चाइल्ड प्लान्स काफी हद तक एक एंडाउमेंट या यूलिप की तरह ही है, लेकिन इसका एक फायदा भी है। वो ये है कि ये प्लान्स पेरेंट्स की मृत्यु पर समाप्त नहीं होता है। तो चाइल्ड प्लान में ये होता है कि पेरेंट्स की मृत्यु के बाद बीमा कंपनी प्रीमियम का भुगतान करती है और बच्चे के फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है, जिससे पेरेंट्स द्वारा प्लान किए गए गोल की कंटिन्यूटी बनी रहती है। मुझे यकीन है कि अब आप इस प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी की सराहना कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इमोशंस और सेविंग्स दोनों हैं। और जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है। क्योंकि आपका गोल बहुत दूर है, हमारी राय में एक म्यूचुअल फंड
और टर्म इंश्योरेंस प्लान का कॉम्बिनेशन काफी बेहतर रह सकता है। यहां न केवल अधिक रिटर्न मिलेगा बल्कि एक बड़ा लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो कुछ फंड हाउस जैसे एक्सिस, HDFC, SBI और कई अन्य की चाइल्ड म्यूचुअल फंड नाम से स्कीम्स हैं। ईमानदारी से कहें तो ये चिल्ड्रन स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स और कुछ नहीं बल्कि अग्रेसिव या बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड हैं जो एक लॉक इन पीरियड और हाई एक्सपेंस रेशियो के साथ आते हैं और एक एवरेज कैटेगरी परफॉर्मेंस जनरेट करते हैं। फिर भी इस कैटेगरी ने 10,000 करोड़ रुपए की AUM बनाई है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों के बेहतर भविष्य से जुड़े प्रोडक्ट्स में इमोशनल कनेक्ट को दर्शाती है। हमारी राय में इनसे कुछ बेहतर विकल्प मौजूद हैं। सबसे पहले तो चाइल्ड स्पेसिफिक फंड्स की इस स्मॉल यूनिवर्स के बजाय हाइब्रिड फंड्स कैटेगरी की स्कीम्स में निवेश कर काफी बेहतर नतीजा पाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि पेरेंट्स 10, 12 या 15 साल की लंबी अवधि के गोल्स के लिए अधिक एग्रेसिव होकर निवेश कर सकते हैं। वो पूरे निवेश को इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। बेशक यहां आपको भारी उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन यहां आपकी बेहतर रिटर्न्स मिलने की गुंजाइश काफी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि आपके बच्चे के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं और महंगाई के बारे में बात करते हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण कि उन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करें जो एक फाइनेंशियल कॉर्पस तैयार करते समय पेरेंट्स की सबसे अच्छी पसंद हो सकते हैं। इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट, PPF अकाउंट या सुकन्या समृद्धि योजना या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जैसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का आकर्षण इसलिए अधिक है क्योंकि इनमें सेफ्टी और स्टेबिलिटी की कथित धारणा होती है। अब मैंने यहां दो वजहों से स्टेबिलिटी की कथित धारणा की बात कही है। पहला कारण यह है कि इन प्रोडक्ट्स में ब्याज दरें फिक्स नहीं है और ये हर क्वार्टर में बदलती रहती हैं, जैसा कि हम टेबल में देख सकते हैं। दुर्भाग्य से कई निवेशक इसके बारे में नहीं जानते हैं और इसलिए गलत धारणाएं बना लेते हैं। और दूसरा तर्क यह है कि कोई भी प्रोडक्ट जो लॉन्ग टर्म नेचर का है, वहां रिटर्न उतार चढ़ाव से आए या बिना उतार चढ़ाव से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मेरी राय में विचार करने वाली बात यह है कि ये प्रोडक्ट महंगाई को कैसे मात देते हैं, क्योंकि अगर वो महंगाई को बीट नहीं करते हैं तो आने वाले हर साल के साथ निवेशक इन प्रोडक्ट्स में अपने निवेश राशि की रियल वैल्यू कम कर रहा होता है। जब बच्चों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो यह समस्या काफी गंभीर हो जाती है। जानिए कैसे। आप देखेंगे कि बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे आम गोल हायर एजुकेशन होता है, और जब जनरल कंज्यूमर इन्फ्लेशन 6% की दर से बढ़ रही हो तो एजुकेशन इन्फ्लेशन करीब 12% की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि अगर पेरेंट्स एजुकेशन फंड के लिए सुकन्या समृद्धि और FD में निवेश कर रहे हैं तो वो हर साल वास्तव में 6% खो रहे हैं, जो निश्चित रूप से चिंता का कारण है। यही कारण है कि पेरेंट्स को बड़ी सावधानी से निवेश विकल्पों का चुनाव करना चाहिए। अब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के अलावा कई पेरेंट्स फिजिकल एसेट्स में भी निवेश कर सकते हैं। वो अपने बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर को सपोर्ट करने के लिए रियल एस्टेट या गोल्ड में निवेश करते हैं। हालांकि ये एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन जिसने भी रियल एस्टेट खरीदी और बेची है वो इस बात से सहमत होगा कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, रेंटिंग और मेंटेनेंस कितना कठिन काम है, और कई बार प्रॉपर्टी को बेचने में वर्षों लग जाते हैं। जब सोने की बात आती है, सामान्य अप्रोच ये है कि ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन्स खरीदे जाते हैं जिन्हें घर पर या बैंक लॉकर में रखा जाता है। इस प्रकार गोल्ड से किसी भी तरह का डिविडेंड या इंटरेस्ट नहीं मिलता है। फिर भी भारतीय गोल्ड में निवेश करना पसंद करते हैं क्योंकि ये शादी जैसे शुभ अवसर में काम आता है। तो चलिए सबको एक साथ रखते हैं। हमने इंश्योरेंस ब्लेंडेड चाइल्ड प्लान्स की बात की, जो कि हमारी राय में कुछ यूनिक पेशकश करते हैं, लेकिन ये बहुत कुछ नहीं है और इसके भी बेहतर विकल्प हैं। हमने चाइल्ड स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स की भी बात की और सुझाव दिया कि इन्वेस्टर्स को हाइब्रिड और इक्विटी फंड से जुड़ी स्कीम की ओर देखना चाहिए, जो कि महंगाई को मात देने में अधिक बेहतर साबित होती है, और विशेष रूप से एजुकेशन इन्फ्लेशन के मामले में। फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स पर हमारी राय है कि ये छोटी अवधि के गोल्स के लिए ठीक है, लेकिन अगर टेन्योर 10 साल या उससे ज्यादा हो तो निश्चित रूप से ठीक नहीं है। हमारी राय में रियल एस्टेट में फायदे से अधिक चिंताएं हैं, और सोने की बात करें तो वैल्यू बनाए रखने की इसकी एबिलिटी को देखते हुए ये पोर्टफोलियो में जगह ले सकता है, क्योंकि यह महंगाई के खिलाफ एक हेज ऑफर करता है और इक्विटी के साथ इसका एक रिलेशन रहता है।
इनफैक्ट विभिन्न एसेट क्लास का एक पोर्टफोलियो बनाना पेरेंट्स के लिए एक सही तरीका हो सकता है और इस पोर्टफोलियो में इक्विटी म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म डेट फंड, सुकन्या समृद्धि, थोड़ा गोल्ड और निश्चित रूप से टर्म इंश्योरेंस शामिल होगा। इस पोर्टफोलियो में सिर्फ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ही नहीं होगा बल्कि इसमें पर्याप्त लिक्विडिटी और टैक्स एफिशिएंसी भी होगी। कोई भी एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बच्चे की सभी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा नहीं कर सकता है और इस वजह से यह महत्वपूर्ण है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को अलग अलग किया जाए। अपने कैश फ्लो प्लानिंग एफर्ट्स में सुधार के अलावा अपने गोल्स को टेन्योर में तोड़ने से आपको यह तय करने में क्लैरिटी आएगी कि किस मामले में किस तरह का एसेट क्लास सबसे बेहतर रह सकता है। सरल शब्दों में कहें तो अपने इमीडिएट गोल्स के लिए सेविंग्स अकाउंट, एफडी, लिक्विड एंड शॉर्ट टर्म डेट फंड्स का उपयोग करें और लंबी अवधि के गोल्स के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और सुकन्या समृद्धि जैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ यूज करें। विशेष रूप से म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो लगातार निवेश के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अप्रोच पैसा बनाने का एक डिसिप्लिन्ड और प्रोग्रेसिव रास्ता है। एसआईपी के लिए किसी बड़े खर्च की जरूरत नहीं होती है और इसे 500 रुपए महीने की एक छोटी राशि से शुरू किया जा सकता है। स्मॉल और ऑटोमेटिक होने के चलते यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय निवेश तकनीकों में से एक है। इनफैक्ट यहां एक क्विक रेफरेंस टेबल है जिसे आप अपने मीडियम से लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हमने ये कैलकुलेशन 12% के CAGR पर की है जो कि स्टॉक मार्केट से मिलने वाले रिटर्न का एक अनुमान है। ईटी मनी में हम ईमेल, फोन, व्यक्तिगत रूप से और सोशल मीडिया पर कई निवेशकों के साथ बातचीत भी करते हैं और इनमें से एक बातचीत में हमें एक परिवार के बारे में पता चला जहां परिवार के सभी बच्चों के लिए माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सभी हर महीने एजुकेशन फंड के लिए कुछ राशि कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पेरेंट्स से 1000 रुपए महीने, एक एनआरआई अंकल से 1000, दादी से 300 रुपए की एसआईपी सहित काफी सारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है और ये थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर काफी बड़ा फंड बन जाता है। तो इस तरह हमारे एक निवेशक ने एजुकेशन फंड तैयार किया है। ये टेक्निक नई नहीं है और यूएस में ये व्यापक रूप से यूज होती है जहां एक बच्चे के नाम पर 529 प्लान्स हैं जिससे दोस्तों और परिवार वालों के लिए बच्चों के कॉलेज एजुकेशन का पैसा इकट्ठा करना आसान हो जाता है। भारत में हमारे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है लेकिन एजुकेशन इन्फ्लेशन की स्थिति को देखते हुए हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर इस दशक में टैक्स एफिशिएंट हायर एजुकेशन सेविंग्स फंड आ जाए। तब तक अपने परिवार के सदस्यों से बात करें और परिवार के सभी बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए परिवार के सभी लोगों द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाने के बारे में कहें। अंत में बच्चे के फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग के लिए आपको कुछ बेहतर ट्रेड ऑफ या विकल्पों को देखने की आवश्यकता हो सकती है। उदाहरण के लिए कोई भी इंटरेस्ट ना देने वाले फिजिकल गोल्ड को खरीदने के स्थान पर क्या हो कि आप एक छोटी दुकान के जैसे एक इनकम देने वाले एसेट खरीदें। दुकान की कीमत भी समय के साथ बढ़ती जाएगी और यह मंथली किराया भी देगी। इसी तरह यहां एक ट्रेड ऑफ सिनेरियो भी हो सकता है जहां एक फॉरेन एमबीए को एक एजुकेशन लोन से फाइनेंस किया जा सकता है जो 7 से 8% इंटरेस्ट के साथ आता है। यह 13 से 14% रिटर्न देने वाले आपके म्यूचुअल फंड को बेचने से बेहतर विकल्प हो सकता है। तो ये सिर्फ कुछ ट्रेड ऑफ एग्जाम्पल्स हैं और मुझे यकीन है कि और भी हैं। इसलिए अपने बच्चे के लिए बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग में अपनी आंखें और कान खुले रखें। और इसके साथ ही हम इस प्रेजेंटेशन के अंत में आ गए हैं।